हाय प्रोग्रामर्स। आज का हमारा सवाल है, हमको आज प्रोग्राम करना है कि कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर। जो ऑड नंबर है बिटवीन 1 to 10 उसका हमें सम निकालना है कि सम क्या होगी। अगर मैं आपको पूछूंगा कि ऑड नंबर कौन से है 1 to 10 तक, आप जल्दी से बता दोगे कि पहले 1, 3, 5, 7 और 9। ये 1 से 10 तक ऑड नंबर है। लेकिन अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपने ऑड नंबर कैसे निकाला? आपने ऐसे निकाला। देखो, हम सपोज करते हैं कि जो आपने 3 कैसे निकाला। 3 हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आया तो वो इवन नंबर कहलाता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। जैसे मैंने 4 लिया और 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो हमने ये लॉजिक तो देख लिया है कि ऑड नंबर कैसे निकालना है। ऑड नंबर हम कैसे निकालते हैं? जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और उसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा नंबर होगा कोई भी, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है। तो हमको फिर बोला है हमारे प्रोग्राम में कि आप 1 से 10 तक क्या कीजिए? ऑड नंबर की सम निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे? लॉजिक अगर हम सोचेंगे कि लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे? पहले हम 1 से 10 तक नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो हम इंक्रीज कैसे करते हैं? फॉर लूप, फॉर इंटीजर। हम क्या करेंगे? हमारा आई 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको 10 तक जाने देंगे और उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। जैसे हमने इंक्रीमेंट की तो क्या होगा? वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी। तो वैल्यू तो वो 10 तक आएगी, लेकिन हमको सारे नंबर नहीं चाहिए। हमको कौन से नंबर चाहिए? ऑड वाले। तो ऑड को निकालने के हमको सब फिल्टर लगाना पड़ेगा, कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो हम कैसे लगाएंगे? इफ अगर आए, जो नंबर इधर आएंगे सब आई में आएंगे, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से और उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सारे नंबर अब इसमें इफ लूप में आएंगे, ये वो सारे ऑड होंगे। तो हमको क्या करना है? उसके सम निकालेंगे। हम क्या करेंगे? एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें वो जो नंबर है हमारे आई में ऑड वाले, उसको ऐड कर देंगे। तो हमने सम का तो वेरिएबल बनाया नहीं, तो ऊपर क्या कर देंगे? हम उसका एक वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 0। इससे देखो क्या होगा। पहले वैल्यू सम की 0 है, तो पहले क्या होगा? इधर 1 आएंगी। 1 जैसी आई वो फॉर लूप के अंदर आएगी, इफ कंडीशन मिल जाएगी 1% नॉट इक्वल टू 0। ये ट्रू, अगर वो ट्रू होंगी तो इसमें जाएगी इफ लूप में। तो 1 क्या है? आई में क्या आ गई? 1। अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आंसर 0 नहीं आता है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब वो इफ के अंदर जाएगा और इफ में क्या है? पहले सम है 0 प्लस अब आई की कीमत, आई की वैल्यू भी 1 है, तो अब सम में क्या आ गया? 1 आ गया। फिर क्या होगा? जैसे कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस, इसका मतलब आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू प्लस हो गई, इसका मतलब आई की वैल्यू हो गई 2 और 2 डिवाइड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसका मतलब इफ में वो नहीं चला जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा, आई की कीमत हो गई 3। जैसी आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 को हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो इफ के अंदर चला जाएगा। सम में क्या कौन सी वैल्यू थी? 1। अब क्या होगी? सम में है 1, आई की वैल्यू है 3, सम में वो 4 चली जाएगी। ऐसे ही करके 10 तक वो फॉर लूप चलेगा और फाइनली हमको उस सम में उसके सारे ऑड नंबर की एडिशन मिल जाएगी। अब यही प्रोग्राम मैं आपको इंटेलिजेंट आइडिया में करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, कि हम वो प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। अगर अभी तक आपने इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल नहीं की है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो कैसे इंस्टॉल करनी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर से उसे देख लेना। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो हम क्या करेंगे? वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमको कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन टू 1 to 10। तो हमको ये तो पता चल गया कि हमको क्या करना है, पहले 1 से 10 तक तो जाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 1,
कब तक जाना है, 10 तक i प्लस प्लस किया और उसका हमने उसको बॉडी दे दी फॉर लूप को। तो अब क्या बोल रहा है कि एडिशन हमको सब नंबर की चाहिए कि नहीं, सिर्फ ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर हम कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कैसे उसका लॉजिक लगाना है। तो इफ जो i में जो वैल्यू आ रही है i परसेंटेज 2 नॉट इक्वल टू 0, जो भी उसका आंसर को 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए तो वो ऑड नंबर है। जैसे वो ऑड आया तो हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें अपने i डाल देंगे। तो उसके लिए हमको वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सम हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्या हुआ है, मैंने आपको बताया कि सम वेरिएबल में सबकी सम आ होगी जो भी ऑड नंबर है, तो उसको हम प्रिंट कम करेंगे फॉर लूप के बाद। तो एस आउट हम सम को प्रिंट कर देंगे। और अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि इस सम वेरिएबल में हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता है। मैं अब रन करूँगा हमारे प्रोग्राम को। अगर इसमें सम सही से आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लॉजिक लग गया है और हमने उसकी सम निकालनी है सिर्फ ऑड नंबर की। देखो 25। और मैंने पिछले वीडियो डाला था कि हम एडिशन कैसे निकालेंगे इवन नंबर की। ये सेम ही है, लेकिन मुझे आपको यही बताना था कि हम लॉजिक कैसे लगाते हैं। हम पहले यही बेसिक वाले प्रोग्राम करेंगे, फिर बाद में थोड़े हार्ड की तरफ जाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।